षड्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधायदये नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरम् श्री विठले शम्भुरा श्रीमद्भारती गोकुलपति श्रीगोकुले श्रीमन्मदमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्थां एवं श्री रघुनायकं इदघरम् कलिन्दिं स्वगुरुं गिरिं गुरुमेरुं स्वीयप्रभुस्य स्मरे भक्ताविलासं
श्री गिरिराज श्याम सुंदर श्री अपने महाराज जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार
विराजमान गुरुचरण, गुरुदेववृंद, इस दिव्य आयोजन के अंदर निमित्त बना पूरा कैरियर पॉइंट परिवार एवं श्रीमद् भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीय वृंद, बहुत आनंद का अवसर है कि आज अपनी इस भागवती यात्रा का सप्तम दिवस, 7वां पड़ाव। कल अपन ने प्रभु के विवाहों की कथा सुनी। प्रभु का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के संग, और ये भी अपन ने कल आनंद मनाया, उत्सव श्रवण किया और दर्शन भी किया कि कैसे भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और संग संग वर्ण भी किया। आगे 7वें दिन शुकदेव जी विशेषतः परीक्षित को प्रभु के अन्य अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। हमें आश्चर्य होता है सुन के। 7वां दिन है भागवत का, और 7वां दिन यानी परीक्षित का अंतिम दिवस। किसी भी क्षण तक्षक आ सकता है, कभी भी तक्षक आके डस सकता है, और इस समय शुकदेव जी अन्य कथा तो सुनाते हैं पर विशेषतः प्रभु के अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। अब देखो, यदि किसी का अंतिम दिन है और उसे यदि किसी के विवाहों की वीडियो दिखाओ, क्या देखनी अच्छी लगेगी? विवाहों के पसंद सुनाओ, क्या सुनना अच्छा लगेगा? लेकिन शुकदेव जी परीक्षित को कथा के 7वें दिन विशेष रूप से प्रभु के अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। अपन को लगे जिसका मृत्यु निकट आने वाला है उसे तो और वैराग्य की कथा सुनानी चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं? शुकदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु के विवाहों की कथा सुना रहे हैं। बोले विवाह की कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि परीक्षित को अवस्था को देख के शुकदेव जी ये जानते हैं कि 6 दिन तक कथा का श्रवण करते करते परीक्षित की इतनी अवस्था आ चुकी है कि जब 7वें दिन शुकदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु के विवाह की कथा सुनावे तो परीक्षित को समझते देर नहीं लगती कि ये कथा प्रभु के विवाह की नहीं, पर ये कथा जीव के ब्रह्म के संग हुए ब्रह्म संबंध की कथा है। जीव के प्रभु से लगी हुई लगन की कथा है। जीव के प्रभु के संग हुए प्रेम की कथा है। जीव ने लगाए हुए प्रभु के संग लगन की कथा है, इसलिए तो ये विवाह के रूप से यहाँ वर्णित करी गई है। और देखो, जब लौकिक के अंदर किसी का विवाह हो ना तो काम माथे चढ़ता है। जब लौकिक में किसी का विवाह हो तो काम माथे चढ़ता है, और जब प्रभु के संग विवाह हो तो स्वयं कामदेव उनके घर में पुत्र रूप के प्रकटते हैं। जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ द्वारिकाधीश के संग, और उनके वहां जो पुत्र का जन्म हुआ वो कौन है? प्रद्युम्न जी, स्वयं कामदेव, कि जो शिव जी को परेशान करने के लिए गए और शिव जी ने तृतीय नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया, देह बिना का हो गया, अनंग हो गया। बोले मेरा क्या होगा? रति रोने लगी। रति से कहा चिंता न करो, जब यदुवंश के अंदर भगवान प्रगटेंगे तब उन्हीं के वहां ये कामदेव भी पुत्र रूप से प्रगटेगा। और देखो, कामदेव पुत्र रूप से आया, इसका मतलब क्या? कामदेव हावी न हुए, आके और सेवा करे। तो सेवा करने के लिए आता है। तो यदि लौकिक में विवाह हो तो काम राजा बन के आवे, और प्रभु के संग विवाह हो तो कामदेव स्वयं पुत्र बन के आवे, उसकी भगवत सेवा में सहायता करने के लिए आवे, भगवत सेवा के अंदर सौकर्य करने के लिए आवे। ये बात यहाँ पे कही, और ये कथा तो प्रभु से हुई लगन की कथा है। और इसलिए तो अपने वहां मुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के श्रृंगार जब करें तो मोम को क्या कहते हैं? मुष्टि मार्ग में लगाओ। क्या कहते हैं? मोम को कहते हैं लगाओ। अपने वहां हर एक शब्द भी बड़े पारिभाषिक और बड़े सांकेतिक हैं। यदि आप घर में ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हो, श्रृंगार टिक नहीं रहे, बार बार बड़े हो जा रहे हैं, तो कोई कहेगा जरा लगाओ अधिक लो, लगाओ कम लग रहा है। और अपन क्या करते हैं? लगाओ अधिक ले लेते हैं, पर ठाकुर जी को ये लगाओ कम नहीं पड़ रहा, ठाकुर जी को ये लगाओ कम पड़ रहा है। इसलिए श्रृंगार बड़े हो जा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू यहाँ मेरे सामने बैठा तो है, पर तेरा मन आज भी लौकिक का स्मरण कर रहा है, तेरा मन आज भी लौकिक कार्यों में प्रवृत्त है।
इसलिए मेरे पास होने पर भी, मेरे सामने होने पर भी जो तेरी लगनी मेरे में लगनी चाहिए वो अभी तक लगी नहीं है। ये बात यहाँ पे कही। और देखो प्रद्युम्न जी काम स्वरूप से प्रगटे हैं, पर काम दो प्रकार के बताए गए हैं और भागवत में दोनों प्रकार के कामों की चर्चा है। जैसे ही काम शब्द का उपयोग हो तो अपन सोच लेते हैं काम यानी विषय वासना, पर काम यानी सिर्फ विषय वासना नहीं। वात्स्यायन मुनि कहते हैं हमारे मन के अंदर जो भी विचार जागे, जैसे भी विचार जागे, उन विचारों का समावेश भी इस काम पुरुषार्थ के अंदर होता है। और मन में जागी हुई ये इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ठाकुर जी के